नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चालू करूँगा, पहले वीडियो चालू करने से पहले। तो उसमें सवाल ये है कि आप लोग सब्जी मंडी गए हैं। हाँ, आपने सही सुना, मैं सब्जी मंडी की बात कर रहा हूँ। तो आप सब्जी मंडी जाते हैं तो क्या करते हैं? बेसिक्स चीज़ है। अगर मान लीजिए आप आलू प्याज या कोई सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप पूछेंगे उसका दाम कितना है, कितना रेट है उसका। तो मान लो सामने वाला बोल रहा है कि 100 रुपये किलो मिल रहा है। मान लो आलू 100 रुपये किलो मिल रहा है। आप बोलेंगे 100 रुपये नहीं, मुझे 70 रुपये लगाओ। 70 या 60 रुपये 50 रुपये आप बोलेंगे, इतना महंगा नहीं। सोचिए, वो फिर भी अड़ा रहेगा, फिर भी आप कहेंगे नहीं 70 रुपये लगाओ। फिर लास्ट में ऐसा बात करते हैं, कंक्लूजन में इस तरह आता है, या तो आप नहीं लेंगे या तो आप ये बोलेंगे ठीक, या तो वो बोलेगा ठीक है ना तुम्हारी ना मेरी, एक बीच का अमाउंट लेते हैं 85 रुपीज और फाइनल करते हैं। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, लेन देन हुआ, नेगोशिएशंस हुआ सब्जी मंडी का। सेम चीज स्टॉक मार्केट में भी होता है। आप पूछेंगे स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही होता है कि लेन देन एक होता है बायर, जैसे हम सब्जी मंडी में भी एक बायर रहता है, एक खरीदार रहता है, एक जो सेलर रहता है। तो हम उससे नेगोशिएट करते हैं, फाइनल जो डिसीजन होता है, जो प्राइस का डिसीजन होता है, कितने प्राइस फिक्स हुआ दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, उसमें खरीद लेते हैं हम लोग। स्टॉक मार्केट में सेम चीज होता है, एक बायर होता है एक सेलर होता है। तो स्टॉक मार्केट होता क्या है? स्टॉक मार्केट किस चिड़िया का नाम है, चलिए आज जानते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट कुछ नहीं, पहले एक सिंपल से उसको ब्रेक करते हैं। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मतलब क्या होता है, एक हिस्सा, शेयर, इसको शेयर मार्केट भी बोलते हैं, हिस्सा। और मार्केट मतलब जैसे मार्केट कुछ भी हो सकता है, एक सब्जी का मार्केट हो सकता है, एक कंपनी, एक कंपनीज का मार्केट हो सकता है, अलग अलग मार्केट। तो कोई हिस्से का मार्केट स्टॉक मार्केट कहलाता है। अब उसको थोड़ा और डीप में जाएंगे तो क्या चीज होता है। देखिए, होता क्या है, स्टॉक मार्केट सिंपल से मतलब है कि कंपनीज अपने हिस्सा पब्लिक को दे रही है या इन्वेस्टर्स को दे रही है कुछ फंडिंग उठाने के लिए। चलिए मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक शॉप खोली बर्गर की शॉप खोली। उसमें क्या हुआ कि मान लीजिए अगर 5-10 बर्गर है, ठीक है, 5-10 बर्गर शुरुआत में बेचे, उससे ज़्यादा 15-20 बेचे, 100 बेचे, 1000, 500 बेचे, 1000 बेचे, ऐसे करते कंटिन्यूसली आप बेच रहे हैं। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 1 साल हो गया आपको, 2 साल हो गया, आप कंटिन्यूस बेच रहे हैं। आपको लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक प्रॉफिट हो गया मुझे। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे जो ये 5 लाख का प्रॉफिट हुआ उसको 10 लाख करना है या 20 लाख रुपए करना है। तो मुझे ये ब्रांचेस जो है, बर्गर जो मैं बेच रहा हूँ, ब्रांचेस बढ़ानी पड़ेगी। आप सोच तो रहे हैं, बट बात है कि देखें, अकेले आप कर नहीं सकते क्योंकि आप इतने फंडिंग है नहीं। तो अब क्या होगा, आपने क्या करा, कुछ लोगों से या तो आपने क्या करा कि कुछ लोगों से बोला कि तुम हमारी कंपनी ये इतना हिस्सा ले लो, हम्म, हिस्सा ले लो और हमको इतना पैसा दे दो। बट डायरेक्टली अगर आप बोलेंगे इस तरह, तो आप कहाँ कैसे हिस्सा ले लो, वो मुझे क्या चीज का हिस्सा ले लो। सिंपल सी बात है ना, अगर मैं आपसे बोलूंगा आप हिस्सा ले लो मेरे घर का, मेरी कंपनी का, तो कहेंगे क्या कंपनी, ऐसे क्या करूंगा, क्या तुम्हारे हिस्से का, वो चाहिए, ये सवाल होगा। इसलिए इसको एक प्रोसेस टाइप से बनाया गया है। इस हिस्से को मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सिंपल सी बात है कि वो बंदा क्या करेगा, वो तो पहले कोशिश करेगा कि कुछ लोगों, अपने जैसे कुछ लोगों को भी इकट्ठा करेगा जो लाइक माइंडेड पीपल है, या तो पार्टनरशिप में जाना चाहेगा कि वो पार्टनरशिप में जिससे उसकी हेल्प हो जाए, जो भी उसका आइडिया है उसको ग्रोथ एक्सपेंशन करना है तो उसकी हेल्प कर देगा है, ग्रोथ कैसे करना है। या तो वो अकेले भी रहेगा, तो उसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मान लीजिए, जो बर्गर शॉप है उसकी प्राइवेट, उसने रजिस्टर करा कर रखी है, जीएसटी नंबर भी है उसका, सब कुछ है। बट उसको क्या करना, फंड उठाना है पब्लिक से। तो अपर क्या है कि पब्लिक से फंड उठाने के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना पड़ता है। उसके भी पैरामीटर्स होते हैं, वो पैरामीटर्स में अगर फुलफिल करे होगा तो पब्लिक से पैसा उठा सकता है। तो क्या होगा कि पब्लिक से जब पैसा उठाना है तो
कैसे उठाएगा, जैसे मैंने बोला आपका डाउट था ना कैसे पैसा उठा लेगा। तो होता क्या है, जैसे जब अपन सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मंडी होती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट की सब्जी मंडी होती है एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस क्या होते हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इस दो स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर हम लोग पर ये शेयर्स स्टॉक्स जो होते हैं खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है। अब क्या है कि देखिए पब्लिक लिमिटेड मान लो हो गई है, तो वहां जाकर वो रजिस्टर्ड भी कर लिया है स्टॉक एक्सचेंज में भी जाकर वो बंदे ने। अब वहां पर रजिस्टर करने के बाद वो क्या करेगा, पब्लिक को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करेगा। जब भी पहली बार कभी कोई फंड रेस करता है और शेयर्स अपने बेचता है कंपनी को, उसको आईपीओ कहा जाता है, फर्स्ट टाइम करता है। तो पब्लिक को उस समय जब क्या करेगा, वो अपने बोलेगा कि आप मेरा 1% हिस्सा या 2% या 5% हिस्सा आप ले लीजिए और मुझे 50 लाख की जरूरत है, तो आप 50 लाख रुपए दीजिए और ये हिस्सा ले लीजिए। या तो वो एक इन्वेस्टर से ले सकता है ये चीजें, कि आप इन्वेस्टर्स को बोले कि आप इतना 5% हिस्सा ले लीजिए और मुझे 50 लाख रुपए दे दीजिए। या तो क्या करेगा, मान लो उसको 5% ही देना है, तो 0.5% या 1% इस तरह कर कर 5% मार्केट में अनाउंस कर देगा और डिफरेंट टाइप की पब्लिक्स आएंगी। पब्लिक वहां पर क्या करेगी, वो शेयर खरीदेगी और ऐसा इन्वेस्ट करेगी। तो मान लो बहुत सारी पब्लिक ने इन्वेस्ट किया तो 50 लाख रुपए होगा, वो 50 लाख से अपना बिजनेस को ग्रोथ कर सकता है और बहुत सारी शॉप्स और ओपन कर सकता है। बट अभी आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, ये तो इस बंदे का फायदा हुआ, पब्लिक क्यों इन्वेस्ट करेगी। देखिए होता क्या है कि पब्लिक ने पैसा लगाया, मान ली सारी पब्लिक पैसा लगाया है 50 लाख रुपए टोटल। बहुत सारी पब्लिक ने, उनको शेयर्स मिले। तो शेयर्स क्या होते हैं, एक कंपनी के ओनरशिप में हिस्सा मिलता है। मान लीजिए 1% एक पब्लिक को शेयर मिला या 1%, ठीक है, और शेयर मिल गया, तो अब क्या होगा पब्लिक क्या करेगी, वो सिंपल से जाएगी सॉरी, वो क्या करेगी, शेयर मतलब ये होता है कि अगर अब पैसा तो लगा चुकी कंपनी उसमें वो बंदे ने, जो भी पब्लिक है उसने पैसा उस कंपनी में लगा चुका है। अब उस क्या होगा, उस कंपनी का जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो जो 1% शेयर ले रहेगा, तो वो प्रॉफिट का 1% जो भी है वो उसको बंदे को मिल जाएगा। जो भी पब्लिक रहेगी, मान लो एक पब्लिक बात करूं मैं, तो उसको मिल जाएगा। बट यहां पर रिस्क ये है कि अगर उसको वो जो बर्गर शॉप थी उसमें लॉस हुआ, तो वो भी उसको ही बियर करना पड़ेगा, वो 1% से उनका लॉस भी हो जाएगा। इसलिए जब बोलते हैं ना कि देखें, जब भी हम परचेज शेयर खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की होता है। इसलिए रिस्की होता है क्योंकि अगर कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा बढ़ रहा है तो आपका ही प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि आपने एक हिस्सा लिया है। मान लीजिए 1% हिस्सा, 1% आपने इन्वेस्ट किया है, 1% हिस्सा लिया है कुछ पैसा देकर। तो 1% इंटू मान लीजिए 100 रुपए है, 1% ऑफ 100 रुपए जितना भी है ना, कुत्ते का आपको मान लीजिए 100 रुपए प्रॉफिट हुआ है, तो आपको 1 रुपए मिल रहा है, ठीक है। बट बात है कि अगर आपको प्रॉफिट जो है माइनस में अगर चला गया, तो आपका माइनस में पैसा भी चला जाएगा। इसलिए क्या होगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका 100 रुपए प्रॉफिट चल रहा है अभी, आपके डीमेट अकाउंट में आपको शो हो रहा है कि 100 रुपए आपको प्रॉफिट चल रहा है। बट अगर एकदम से क्या हुआ, मार्केट क्रैश हुआ, वो कंपनी का लॉस हो गया मान लीजिए, तो आपको -100 भी हो सकता है, -80 भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं शेयर मार्केट अप एंड डाउन होता रहता है। क्यों होता रहता है, क्योंकि कंपनीज जो है, हो सकता है कि जैसे अभी एआई एआई आया है, एआई के कारण क्या होता है कि एआई हुआ है, या फिर मार्केट रिसेशन 2008 में भी आया था, उस समय मार्केट डाउन हो गया था। इस तरह की सिचुएशन में अगर मार्केट डाउन होता है और कंपनीज क्या होता है कि अपना प्रॉफिट नहीं कर पाती कोई भी रीजन से, मान लो उनका बिजनेस ही नहीं हो रहा है, सेल्स ही नहीं हो रही है, उनका प्रॉफिट ही नहीं हो पा रहा है, बट आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो होगा उनका प्रॉफिट कम होगा, सेल्स नहीं होगी, ऑब्वियसली बात है। तो प्रॉफिट कम होगा तो आपका ही प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा या तो लॉस हो जाएगा वो चीज। इसीलिए कहते हैं कि स्टॉक मार्केट वोलेटाइल होता है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो बहुत सोच समझ करें, कंपनी की हिस्ट्री चेक करें, इसी टिप्स में नहीं जाए।
टिप्स देखिए क्या होता है, जैसे बोलते हैं आप टिप्स का नाम सुने होंगे। टिप क्या होता है, वहां चलता है बस है होटल्स में। स्टॉक मार्केट में टिप्स में नहीं जाइए, ट्रेंड्स में जाइए। अब इसका क्या मतलब है, देखिए टिप्स क्या होता है कि देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप न्यूज देख रहे हैं कुछ भी, स्टॉक ब्रोकर से पूछ रहे हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, दोस्तों से पूछ रहे हैं, घर वाले से पूछ रहे हैं, न्यू न्यू अलग अलग सोशल मीडिया में चेक करके आप इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ। ट्रेंड्स क्या होता है, लेटेस्ट ट्रेंड जो चल रहे हैं, आप उस कंपनी की बैलेंस शीट देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस देखिए। हर कंपनी की बैलेंस शीट जो रहती हैं वो न्यूज़पेपर में आती हैं, आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो वहां भी पता चल जाता है। कुछ कुछ अब गूगल में जाएंगे तो वो वेबसाइट रहते हैं, वहां पर अगर आप रजिस्टर्ड करेंगे, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे तो वो डिटेल्स आएगी, उसमें शो करते हैं, आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। तो आप कंटिन्यूसली ये चीजें मॉनिटर करते रहिए और देखिए कि इसका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पिछले 5 साल का क्या प्रॉफिट था, आप जाकर चैट जीपीटी में सर्च करिए, गूगल में सर्च करिए, इस कंपनी का 5 साल का प्रॉफिट क्या था, इस कितना प्रॉफिट लास्ट ईयर हुआ था, उससे पहले कितना हुआ था, उससे पहले कितना हुआ था। मान लीजिए पहले साल में लाख रुपए प्रॉफिट हुआ था एक महीने में, नेक्स्ट ईयर 2 लाख हुआ, फिर 5 लाख हुआ, फिर 10 लाख हुआ, फिर 50 लाख हुआ, इस तरह हो रहा है तो ये अच्छी कंपनी। अब मान लीजिए पहले लाख रुपए हो, फिर 50,000, फिर 30,000, 20,000, 10,000, इस तरह हो रहा है, तो अब ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट 6वें ईयर में बहुत अच्छा बढ़ जाए वो चीज, ये हो सकता है। बट आपके दिमाग में ये आएगा ना, हो सकता है कम भी हो जाए वो चीज। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि बैलेंस शीट जब देखेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब देखेंगे किसी कंपनी का, तो उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, जो नेट प्रॉफिट होता है, खर्चे वर्चे निकाल कर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूं, इसके बारे में भी, एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, प्रॉफिट कैसे निकलता है, आप जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब मेरा चैनल है अश्वनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड का। तो नेट प्रॉफिट जो भी रहेगा कंपनी का, उसमें आप पता लगा सकते हैं कि पिछले 5 साल में या 1 साल में कितना प्रॉफिट हुआ है। हर मंथ का भी आप चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से। हर क्वार्टरली वाइज भी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। ये तो प्रॉफिट है। मैंने बैलेंस शीट को बोला, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कंपनी को है। देखिए बैलेंस शीट क्या होती है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। होता क्या है कि एसेट्स कितने हैं कंपनी के और लायबिलिटीज का कैपिटल कितना है। एसेट्स मतलब कितना कंपनी ने ओन किया है चीजें, लायबिलिटीज कितनी उधारी ली है, और कैपिटल जो इन्वेस्ट किया था उसको कैपिटल बोलते हैं। अगर मान लीजिए देखें वो मैच कर रहा है, या फिर देखो अगर एसेट्स हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको लायबिलिटीज कंपनी बहुत ही ज्यादा हो, एसेट्स कम हो जी, तो भी आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है कि लायबिलिटी इतनी सारी लेकर रखा है, तो ये भी आपको देखना है, कंपेयर करना। देखिए बात है कि कोई भी चीज अगर लायबिलिटी भी कंपनी लेकर रखती है ना, तो भी अपन को ऐसा सोचना है कि अगर वो मान लीजिए उधारी में लोन लेकर रखा है बैंक से, क्या वो उसके, मान लीजिए 1 करोड़ का लोन लिया, तो क्या उसकी सेल्स बढ़ रही है, उसने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है कि क्यों 1 लाख 1 करोड़ का लोन लिया, 10 करोड़ का लोन लिया उस ओनर ने। मान लीजिए वो करोड़ों का लोन लेकर रखा है बट उसकी कंपनी डाउन होती जा रही है, तो ये गलत स्ट्रैटेजी है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ही ऐसी चीजें हो रही है। यहां पर भी आप इस तरह भी एनालाइज कर सकते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। फर्स्ट चीज हो गई। सेकेंड चीज हो गई, एक और होता है फॉर्मूला, पी रेशियो, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो। बहुत सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो उसका मतलब होता है कितना पैसा लगाया और कितना पैसा मिला। हुँ? उसको उसके हिसाब से करा जाता है देखिए। और उसमें ऐसा रहता है कि अगर कम पी रेशियो कम है तो आप इन्वेस्ट करिए, पी रेशियो ज्यादा है तो आप इन्वेस्ट मत करिए, अपना पैसा वहां निकाल सकते हैं। देखिए उसका मतलब क्या होता है कि आप मान लीजिए 1 रुपए कमाने के लिए 30 रुपए लगा रहे हैं, और एक जगह 1 रुपए कमाने के लिए 10 रुपए लगा रहे हैं, तो आपके हिसाब से इन दोनों में क्या चीज है। ऑब्वियसली आप ये सोच रहे हैं ना, ये 1 रुपए कमाने के लिए 10 रुपए लगा रहा हूं तो ही ठीक है वो चीज, क्योंकि अगर 1 रुपए लगाने में, 1 रुपए कमाने में अगर 30 रुपए लगाना पड़ रहा है, 0.33%
का रेशियो निकल कर आ रहा है, तो आप कभी भी मत लगाइए इस तरह की सिचुएशन में। इससे अच्छा आप एफडी कर लीजिए। ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ ना वो चीज। इसमें क्या है, 1 रुपए कमाना है आपको, 10 रुपए लगाएंगे 1 रुपए कमाने है कि 1 रुपए लगाने, 1 रुपए कमाने के लिए आप 30 रुपए लगाएंगे। आप ये बोलेंगे ना 1 रुपए कमाने में 10 रुपए ही लगाएंगे, तो ये ज्यादा अच्छा सौदा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पी रेशियो भी आप देखिए, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो, कितना पैसा लगाया कितना और कितना फायदा मिला उसमें, कि कम पी रेशियो है। मान ली 1:10 और 1:30 में 1:10 कम है ना, जितना कम पी रेशियो रहेगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, और उतना ही ज्यादा आपको फायदा हो सकता है अगर आप इन्वेस्ट करेंगे। ज्यादा पी रेशियो रहेगा तो आपको लॉस हो सकता है उस समय, और प्रॉफिट भी कम होगा। तो ये पी रेशियो भी देखिए, ये चीजें आपको बहुत कम लोग बताएंगे। आपको जब टिप भी लेने जाएंगे तो ये चीजें नहीं बताई जाएगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं, उनको पता रहती है डीप डीप चीजें। तो टिप मतलब क्या होता है, आपको बेसिक कुछ भी नहीं पता है, आप जाकर उनसे पूछ रहे हैं लोगों से कि कहाँ इन्वेस्ट करना, कहाँ लगाना है। उनको तो कमीशन चाहिए अपना, वो आपको प्रॉफिट और लॉस हो क्या मतलब है। बट अगर आप टिप लेने भी जा रहे हैं, उससे पहले भी अगर बेसिक आपको क्लियर है कि क्यों पैसा लगाना है, उसमें लॉजिक क्या है उसके पीछे का, तो आप जब सामने वाला बता भी रहा हो तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या चाहिए। अगर मान लिया पूछ भी नहीं, आपने पूछा किसी ब्रोकर से कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसने बोला कि तुम अभी रिलायंस में इन्वेस्ट कर दो, अच्छा चल रहा है। आप रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, सबको पता है। ब्लाइंडली अगर कोई बोलेगा तो इन्वेस्ट करने, बट नहीं, मैं आपको नहीं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मेरे कोई बोलेगा कोई ना तो मैं भी सोचूंगा अरे यार इतना अच्छी कंपनी है, सब कुछ है, जियो भी इतना अच्छा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो यार सब कुछ ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ यहाँ पर चीजें। भले वो बोल रहा है, आपको थोड़ा सा जाकर रिसर्च करना है, आपको देखना है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है उसका, उसका लॉस कितना हो रहा है, उसका पी रेशियो क्या है। ये आपको गूगल में इंफॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी, न्यूज़पेपर में मिल जाएगी इंफॉर्मेशन, गूगल में चैट जीपीटी में मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। अगर मैं आपको एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करने की बात कर रहा हूँ, देखिए बात है कि अगर आप इतनी बड़ी कंपनी के बारे में अगर रिसर्च करेंगे है ना, आप शक करेंगे, आपको बोलना नहीं किसी को, खुद जाकर रिसर्च करेंगे, तो आप छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, कोई अननोन कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे होंगे, वहां पर भी आप रिसर्च करेंगे। तो पॉइंट या रिलायंस या एक्सवाइजेड कंपनी नहीं है, या कोई और कंपनी नहीं, यहाँ पॉइंट सिर्फ इतना है कि यहाँ पर कुछ बोलना नहीं है, आपको रिसर्च करना है हर चीज में, कि मुझे ना ट्रस्ट बड़ी कंपनी में या छोटी कंपनी में, मुझे कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं उसमें रिसर्च करूंगा, रिसर्च करने के बाद जाकर सोचूंगा कि मुझे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। बिना रिसर्च करे मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्लियर है वो चीजें। क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है। अगर आपको जैसे आप सट्टा बाजार नहीं, जैसा स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार बोला जाता है, सट्टा बाजार नहीं, सट्टा बाजार वो होता है टिप जहां ली जाती है, टिप टिप ली जाती है, इससे सट्टा बाजार के तुक्का लग गया, तुक्का नहीं है ये, पूरा देखो एक साइंस टाइप से है कि आपको पूरा रिसर्च करना पड़ता है उसके ऊपर। उसके बाद हाँ वॉलेटाइल रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखो रिस्क नहीं है, बट अगर आप मान लीजिए समुंदर में आप जा रहे हैं स्विमिंग करने के, ठीक है, उससे पहले अगर आपने कभी स्विमिंग पूल में स्विमिंग नहीं करी है, कहीं पर भी स्विमिंग करी हो, नदी में स्विमिंग नहीं करी, बहुत कम पानी में भी, और डायरेक्टली समुद्र में जाएंगे तो डूब जाएंगे। वही चीज है कि अगर आपने कभी भी उसके बारे में नॉलेज नहीं रखा है, आपने कभी 10 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करा, आप जाकर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देंगे उम्र से, आप डूब जाएंगे वो चीज। अगर मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अगर जब मान लीजिए कि अब जैसे मैं अपनी बात करूं है, मेरे को 11 साल का एक्सपीरियंस फाइनेंस में, ठीक है। अब मैं ज्वाइन किया था मेरी पहली कंपनी आज से 11 साल पहले। उस समय जो फाइनेंस का नॉलेज है, उस समय जिस तरह मैं समझता था अकाउंटिंग को, फाइनेंस को, या कोई भी चीज को, कंपनीज में कैसे काम होता है, और आज में जमीन आसमान फर्क है। बट अब वो बोले कि उस समय जो मैं ज्वाइन किया जिस पहले दिन था, और आज जो मेरे नॉलेज है वो सेम क्यों नहीं है। ये तो बेवकूफी हो गई ना, ये इस तरह का थोड़ा ना होता, एक एक्सपीरियंस भी होता ना। मैंने उसमें पढ़ा लिखा, समझा उस चीज को, एक मेहनत करी, उसको अंडरस्टैंड करा कि क्या काम था, तब जाकर मुझे यहाँ पर से यहाँ तक आया हूँ। ऐसे ही स्टॉक मार्केट भी, ऐसी ही कोई और भी चीज है। स्लोली स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे लेवल पे आप समझने की कोशिश करिए कि क्यों इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर कोई क्यों कहाँ, तो चलो ठीक है, मैंने बोला रिलायंस में इन्वेस्ट कर दो, इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर दो, यहाँ इन्वेस्ट कर दो, वहां इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, क्यों। अगर आपका ये एटीट्यूड है क्यों 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 हर क्वेश्चन में आपको पूछने का, तो फिर आपके लॉसेस चांसेस कम हो जाएंगे।
क्योंकि आप सोच समझ कर इन्वेस्ट करेंगे आप। इसलिए आप पी रेशियो अब देखिए, बता ही चुका हूं उसके बारे में भी। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए, बैलेंस शीट देखिए, ये सब चीजें देखिए तो आपको समझ में आएगा। जैसे आपने सुना होगा वॉरेन बफेट जी का नाम है, जो इतने अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, राकेश झुनझुनवाला जी हैं, और भी इस तरह के इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के और बाहर के। अब देखिए उन लोग कैसे इतने अच्छे बन गए। अब अपन लोग जब 5 साल 10 साल 15 साल के थे, जब अपन कार्टून नेटवर्क देख रहे थे, उन लोग क्या कर रहे थे, न्यूज़पेपर में बैलेंस शीट पढ़ रहे थे, समझने की कोशिश करते ये है क्या, फाइनेंस की बुक पढ़ रहे थे छोटे ही लेवल से। जब लोग छोटे लेवल से पढ़ते गए, जब अपन लोग खेल रहे थे ऐसे ही, लोग पढ़ रहे थे इन चीजों के बारे में, पढ़ते 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 उनको इंटरेस्ट आया, उन लोग फिर मार्केट के बारे में पढ़े पढ़े। आज समझ लिए कोई 13 साल की उम्र से कोई पढ़ना चालू कर दे और 50 साल तक कंटिन्यू से पढ़ता ही रह रहा है, बुक्स भी पढ़ रहा है, तो वो क्यों ना करोड़पति बनेगा। सिंपल सी बात है। अब वो तुक्के से नहीं बने हैं, और 13 साल से उन्होंने पढ़ते रहे कि होता क्या है, इन डेप्थ गए उसके बारे में। उसके बाद जाकर उन्होंने इन्वेस्ट करना चालू करा। कि अगर मैं बोल रहा हूं पी रेशियो होता है कि उसका फॉर्मूला नहीं रटना है, मतलब क्या होता है, उसका लॉजिक क्या होता है, वो समझने की कोशिश करना है, कि तब जाकर देखो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको नहीं सोचना है कि अरे मेरे बस की बात नहीं है, बहुत हेडेक हो रहा है, तो आप सिंपल से एफडीआरडी में करिए। उसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, मेरे चैनल में है, आप जाकर देख सकते हैं। बट बात है कि आपको सोचना है कि आपको ज्यादा पैसे कमाना है, थोड़ा रिस्क भी लेना है, बट रिस्क तुक्का नहीं लेना है, रिस्क लेना है विथ नॉलेज लेना है, तो आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। चाहे आपको चाहे डिफिकल्ट लगे चाहे सिंपल लगे, कुछ भी हो, यूट्यूब में हजारों वीडियो हैं, देखें आप जाकर चेक करिए। मैं नहीं कह रहा मेरा देखिए, किसी का वीडियो देखिए, डालिए स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स इन सिंपल लैंग्वेज, आ जाएंगे बहुत सारे, बहुत सिंपल लैंग्वेज आपको समझाएंगे वो चीजें। तो उसके बाद रिसर्च करिए, चैट जीपीटी रिसर्च करिए, और कोई कोई टिप दे भी रहा है वहां बहसबाजी मत करिए, राइट इट डाउन कर लीजिए कि हाँ उसके बारे में रिसर्च करिए। कोई कितना भी अपना हो, कुछ भी हो, किसी से कुछ बोलना नहीं है, नॉलेज गैदर करना है डिफरेंट सोर्सेज से, अपनी रिसर्च करना है, और उसके बाद डिसीजन लेना है। तो ये स्टॉक मार्केट में आप इस तरह कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है, व्हाई डू कंपनी सेल्स शेयर। देखिए कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए रहता है, तो वो क्या करती है कंपनी, या तो लोन लेती है, लोन ले सकती है बैंक से, बट उनको उसमें भी क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा मुझे। लोन लोन लेगी, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उनका उतना प्रॉफिट नहीं है। बट बात है कि अगर वो शेयर्स अपने कंपनी को लोगों को देती है, या इन्वेस्टर्स को या पब्लिक को, वहां पर क्या रहेगा कि वहां रिस्क नहीं रहेगा उनका कुछ भी। की बात है कि उन्होंने पैसा लिया है, और देखिए शेयर्स भी दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर्स होता है, डिबेंचर शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं कि अगर मैंने मान लीजिए 5% शेयर रिलायंस का लिया फॉर एग्जाम्पल है, तो रिलायंस का जब प्रॉफिट बढ़ेगा, तो 5% इंटू प्रॉफिट करेंगे, जितना भी मंथली प्रॉफिट या ईयरली प्रॉफिट रहेगा वो मुझे मिल जाएगा। मान लीजिए पर रिलायंस का अगर लॉस हुआ, तो लॉस भी मुझे झेलना पड़ेगा, उसमें रिलायंस मुझे कुछ नहीं पे करेगा, कि अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूं। और क्या होता है कि देखिए अगर डिबेंचर होल्डर हूं, तो उसमें क्या रहता है कि डिबेंचर होल्डर में क्या होता है कि लोन टाइप से रहता है डिबेंचर होल्डर में, कि आप, वो आपको शेयर ही देंगे, डिबेंचर शेयर देंगे वो चीज, बट वो एक फिक्स टाइप से रहेगा वो चीज। मतलब इस तरह का कि डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर होल्डर में इस तरह रहता है कि आपको प्रॉफिट में देखे, लॉस अगर मान ली हो रहा होगा ना, तब भी आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिल जाएगा। बट अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट अगर होगा ना, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा बहुत छोटे मिनिमम अमाउंट में। इसलिए कहते हैं कि जब इक्विटी शेयर होल्डर्स जो रहते हैं कंपनी के, कहते हैं वो बहुत रिस्की रहता है, कि अगर लॉस हुआ तो देखो बिल्कुल -100 भी जा सकता है, बट अगर प्रॉफिट हुआ तो देखो प्लस जो 100 मिल रहा था वो +500 या 1000 भी हो सकता है। इसलिए आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में 12%, 18%, 25% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से भी पैसा कमाते लोग हैं। ये इक्विटी शेयर होल्डर्स ही रहते हैं कि
क्योंकि इन लोग रिस्क ज्यादा लेते हैं कि अगर लॉस हुआ तो हम झेल लेंगे, पर प्रॉफिट हुआ तो मुझे प्रॉफिट जितना भी हो रहा है ना, उसका जितना भी हिस्सा डिसाइड किया मैंने खरीदा है, उसका प्रॉफिट भी चाहिए। प्लस सेकंड चीज रहती है कि इसमें एक और फायदा रहता है कि अगर आपका शेयर ज्यादा है, मान लीजिए आपने 10 एक 30% 40% अगर आपने कंपनी का शेयर ले चुका है, इसने ले लिया है बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर कर, तब जाकर आप एक कंपनी में अपना डिसीजन भी, मतलब एक प्रकार से शेयर होल्डर तो बन ही गए आप, आपकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख भी रख सकते हैं कि कंपनी को कैसे ग्रो करना चाहिए और कैसे ग्रो नहीं करना चाहिए, वो सब चीजें आप डिस्कशन कर सकते हैं वहां के डायरेक्टर से। और अगर आपने 51 शेयर कंपनी का ले लिया तो एक प्रकार से आधी कंपनी एक प्रकार से वो आपकी कंपनी ही हो गई। 51% अगर शेयर आप किसी कंपनी के ले लें तो आपकी कंपनी खुद की कंपनी हो गई है। तो ये भी फायदा रहता है, बट उसमें आपको पैसा भी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कम, अब क्यों सामने वाला दे रहा है तो उसका मैं बता दिया सिंपल, कम उसको पैसा चाहिए, इसलिए उसको फ्री में कुछ कोई देगा नहीं, इसलिए उसको हिस्सा देना पड़ेगा कि आप इतना हिस्सा ले लीजिए कंपनी का और आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए। तो कंपनी जब भी प्रॉफिट होगा तो हिस्से जितना भी मान लो 20% आपने हिस्सा लिया, 20% इंटू जितने का इंटू जो भी प्रॉफिट हुआ है उतना पैसा आपको मिल जाएगा। और आपको डिसीजन मेकिंग भी दी जा रही है कि आप डिसीजन ले सकते हैं कंपनी के लिए। ये सब बेनिफिट रहते हैं कंपनी को, मतलब एक इंडिविजुअल को जो भी इन्वेस्ट करते हैं। और कंपनी को बेनिफिट ये रहता है कि उनको पैसा मिल जाए। जैसे आपने अगर आप रिसेंटली देखा होगा कि शार्क टैंक, आपने उन्हें देखा होगा, शार्क टैंक एक आता था सोनी चैनल में, अभी भी आता है, 5 सीजन आ भी चुके हैं। उसमें भी क्या करते हैं, उसमें भी शार्क्स बैठे रहते हैं जो भी बहुत बड़े कंपनी बिजनेस ओनर्स हैं। उन लोग क्या करते हैं, उन लोग के सामने कुछ लोग आते हैं जिनकी खुद की कंपनी रहती है, उनके पास 100% शेयर रहता है, 80% शेयर रहता है कंपनी का, वाली 100% रहता है। उन लोग बोलते हैं कि मुझे 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की जरूरत है क्योंकि मुझे बिजनेस को एक्सपैंड करना है। जैसे मैंने बर्गर का एग्जांपल दिया था, एक्सपैंड करना है तो आप मेरी कंपनी से 2% ले लीजिए, 1% ले लीजिए। तो यहाँ भी नेगोशिएशन चलता है, फोर्सफुली नहीं होता, क्योंकि एट एंड ऑफ द डे मान लीजिए अगर आपको 50 लाख 1 करोड़ चाहिए, आप बोल रहे हैं कि देखो अब मैं 5% देने के रेडी हूँ, चाहिए 2% नहीं, 2% देने के रेडी हूँ, पर सामने वाला बोलेगा कि नहीं 1 करोड़ का अमाउंट ज्यादा है तो मुझे 2% नहीं, मुझे 5% चाहिए। तो या तो देखो अगर आपको 2% चाहिए तो मैं पैसा कम दूंगा, या तो इस तरह का रहेगा देखो कि अगर आपको 1 करोड़ का दे रहा हूं तो अगर आप बोल रहे हैं 2% तो 1% दूंगा और 1% का लोन लोन टाइप का भी दे दूंगा। इस टाइप के मिक्स टाइप के कैलकुलेशंस भी रहते हैं, ऑफरिंग चलती रहती है, दोनों में डिस्कशन होता रहता है कि आपको पूरा 2% या 5% पूरा देखो आपको शेयर चाहिए, शेयर चाहिए मेरी तरफ से, या फिर इस तरह हो कि 2.5% का देखो लोन आप दे रहे हैं अमाउंट का, या ढाई और रिमेनिंग 2.5% का आप शेयर दे रहे हैं। इस तरह भी आप डिस्कशन करते हैं। तो ये चीज शार्क टैंक में होती है। पहले क्या होता, अब नॉर्मली क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में जाकर इन्वेस्ट करना है ना, तो अपन को समझ में नहीं आता है, बट बात है कि जब शार्क टैंक आया है जब से, तो आम जनता को बहुत इजीली पता चल जा रहा है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, क्योंकि वो भी इन्वेस्टमेंट है। आप ऑनलाइन किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कंपनी के ओनर से जाकर शार्क टैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने 50 लाख रुपए बोले आप मेरे से लीजिए, आप 50 लाख रुपए मुझे दीजिए और मेरी कंपनी का इतना शेयर ले लीजिए। इसमें भी अगर नेगोशिएशन कर रहे हैं ना, तो ये भी स्टॉक मार्केट होता है। ये यहाँ भी उनको रिस्क रहता है, जो भी शार्क्स बैठे रहते हैं, कि अगर मान लीजिए उन्होंने 50 लाख 1 करोड़ रुपए दिए, 2-3% हिस्सा ले लिया, प्रॉफिट हुआ तो अच्छी बात है कि देखो प्रॉफिट का 2-3% या 5% मिल जाएगा है। बट अगर लॉस हुआ, कंपनी बंद हो गई, कंपनी डूब हो गई, तो वो कुछ नहीं मिलेगा, पूरा जीरो हो जाएगा। सेम चीज वो भी इन्वेस्टर्स हैं, हम भी इन्वेस्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उन लोग थोड़ा हाई लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं, हम भी छोटे लेवल पे भी, हाई लेवल पे भी इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट होता है, जो 500 रुपए हो चाहे 5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डिफरेंट सिचुएशंस बट अलग अलग रहती हैं। हम्म। अब कुछ एक और क्वेश्चन उठता है, व्हाई डू पीपल इन्वेस्ट है, लोगों को इन्वेस्ट करते हैं
पीपल इन्वेस्ट टू ग्रो मनी, अपना पैसा बढ़ाने के लिए। अब देखिए मैंने पहले, इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें एफडी के बारे में बताया था, फिक्स डिपॉजिट के बारे में, एफडी आरडी। तो उसमें क्या था, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न रहता है कि 6% 7% रहता है, और अगर सेविंग अकाउंट लेंगे तो 3%, 2.5-3% बस मिलेगा वो जी। और इन्फ्लेशन क्या 6-7% है, महंगाई इतनी ज्यादा है। तो ऊपर से आपको फिक्स तो चलो ठीक है, उसके बेनिफिट्स भी हैं, उसमें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं एफडी वाला वीडियो भी। बट बात है कि आपने सोचा कि रिटर्न नहीं, मुझे देखो 10% या 12%, 18% रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, जो भी मैं पैसा इन्वेस्ट करूँ, बड़े रिस्क हो। तो अगर आपको उस लेवल पे चाहिए तो आपको स्टॉक मार्केट जाना पड़ेगा, बट हाँ आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, टेक के भरोसे नहीं जाना है। आप वेटर को टिप नहीं दे रहे हैं, अगर कोई रेस्टोरेंट नहीं गए हैं, स्टॉक मार्केट में तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, तो जाकर आप करिए। बिना रिसर्च करे, बिना पढ़ाई करे स्टॉक मार्केट में मत कूदिएगा। सेकंड चीज है, क्यों लोग इन्वेस्ट करते हैं इसमें, कि बीट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जैसे 5-6%, 7% इन्फ्लेशन रहता है आजकल, है महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है हर चीज की, इस और इसीलिए वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही है। जो चीज 100 रुपए की चीज देखो, आज से 10 साल पहले ना, मान लो 1000, ये 500 रुपए बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते थे। आज जाओ मार्केट, 500 रुपए पता नहीं चलते सेकंड में खत्म हो गए, क्योंकि प्राइस, जो वैल्यू थी, मतलब पर्टिकुलर चीज का प्राइस था पहले। जैसे मैंने एक बार एग्जांपल दिया चिप्स का पैकेट का, कि 20, अरे अभी मैं बताता हूँ, एक रिसेंट मान लीजिए, अभी दुकान में गया था तो वहां पर लेस का पैकेट जो 20 रुपए का मिलता था, इतना बड़ा सा पैकेट, आज 48 रुपीज का मिल रहा है। या तो डायरेक्ट 10 रुपीज का खरीदो, या 48 रुपीज का, 20 रुपए का पैकेट भी नहीं दिख रहा है, वो चीज बहुत कम दिख रहा है, डायरेक्टली 48। और जब मैंने उसको ओपन कर खाने की कोशिश करी, देखा तो उसमें कुछ क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेस होगा या बाकी चीज, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। हुआ क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया, प्राइसेस, क्वांटिटी उतनी ही है बट प्राइस बढ़ गया, उसका इन्फ्लेशन बढ़ गया, उसका प्राइस बढ़ गया। अब जो 20 रुपए की थी चीज थी, वो उसके लिए 48 रुपीज पे कर रहे हैं, तो आपकी जेब से तो जा रहा है। ऐसे इस तरह का कुछ और चीज आप खरीदने गए, सब्जी खरीदने, उसका प्राइस बढ़ गया, कुछ और चीज खरीदने का, उसका प्राइस बढ़ गया। ऐसे जब प्राइस बढ़ते रहेंगे तो आपका सैलरी तो जल्दी खत्म हो जाएगी, बट आपको कहीं और कुछ घर खरीदना है, कुछ और भी खरीदना है, गोल्ड खरीदना है आपको, तो उसके लिए पैसा चाहिए ना, या लग्जरी लाइफ जीना है, उसके लिए पैसा चाहिए। इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट में रिसर्च कर कर आप पैसा अगर इन्वेस्ट करेंगे, आपका पैसा ग्रो होता है, तो पैसा जो ग्रो हो रहा है ना, उससे आप जितनी भी चीजें मैंने बोला अभी, चाहे वो घर खरीदना हो या गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो, लग्जरी लाइफ जीना हो, वो सब आप इजिली कर सकते हैं, इसलिए भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड है अर्न पैसिव इनकम। पैसिव इनकम सिंपल सी बात है कि मान लीजिए, एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम जो सैलरी या बिजनेस से आ रही है, उसको एक्टिव इनकम कहेंगे, जो फिक्स्ड है। पैसिव इनकम होती है कि आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, उससे आपको आप छोड़ दिया उसको, अपने आप से उसमें से देखो प्रॉफिट या लॉस होता जा रहा है, और फाइनली अगर मान लो प्रॉफिट हुआ तो उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पैसिव इनकम भी कमाने के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब क्वेश्चन एक और आता है कि हाउ स्टॉक मार्केट मूव्स। स्टॉक मार्केट प्राइसेस गो अप एंड डाउन बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई सिंपल है, मान लीजिए अगर हम सब्जी मंडी की बात करूं, बहुत सिंपल से एक्सप्लेन करूंगा, कि अगर कोई भी सब्जी की डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी है, बहुत ज्यादा, जैसे एक समय टमाटर का प्राइस बहुत बढ़ गए थे, क्यों हुआ था कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई बहुत कम थी, मतलब जो आ कम रहे थे बट उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, है तो लोग सब्जी वाले मंडी ने क्या कर दिया कि उसका प्राइस बहुत बढ़ा दिया था। ठीक है, बढ़ा दिया था। सेम चीज शेयर मार्केट में होता है, एक पर्टिकुलर स्टॉक की, कंपनी के शेयर्स की मान लीजिए बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही है, तो उस समय डिमांड उस कंपनी की ज्यादा है, तो लोग क्या करते हैं, लोग प्राइस ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो जब आप खरीदेंगे ना तो आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये डिमांड सप्लाई होता है। और इसका अपोजिट क्या होता है, हमारी सब्जी मंडी बोलूं, आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो आप टमाटर के प्राइस बीच में कम भी हो गए थे। क्यों कम हो गए थे, जो 100, 110 या 150, 200 को मिल रहा था, वो 20-25 का ही मिल रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि उसकी सप्लाई ज्यादा थी,
बट लोग खरीद नहीं रहे थे, कोई रीजन से हैं, तो उसके एक्सवाइजेड रीजन रहते हैं, उतने ज्यादा नहीं खरीद रहे थे, तो उसकी सप्लाई ज्यादा, तो अब उसको बेचना तो है नहीं, तो खराब हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ, सब्जी मंडी वालों ने क्या करा, प्राइस गिरा दिया ताकि लोग और खरीदे, तो स्टॉक जो है क्लियरेंस हो जाए। सेम चीज स्टॉक मार्केट में होती है, जहां पर भी कभी भी लॉस हो रहा है या कम प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, शेयर तो क्या करते हैं कि शेयर प्राइस है ना उसका कम कर दिया जाता है, तो ताकि लोग खरीदें, लोग खरीद लें। इसको डिमांड सप्लाई बोलते हैं। सेकेंड चीज है कि स्टॉक मार्केट प्राइस क्यों मूव होते हैं, कंपनी परफॉर्मेंस के। कंपनी परफॉर्मेंस जैसे बताया था कि अगर मान लीजिए कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, पी रेशियो कम है, जितना इन्वेस्ट किया है और जितना रिटर्न मिल रहा है बहुत अच्छा है, मतलब 1:10 और 1:30 अगर बात करें तो 1:10 के हिसाब से, मैंने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल भी दिया था उसका। पी रेशियो, बैलेंस शीट अच्छी है, सब कुछ कंपनी परफॉर्मेंस, सेल्स अच्छी हो रही है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, अगर ये सब अच्छा है तो स्टॉक प्राइस मूव करेंगे। अगर मान लीजिए इसका अपोजिट हो रहा है, सब कुछ डाउन जा रहा है, लॉस हो रहा है, लेस प्रॉफिट हो रहा है, पी रेशियो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो होगा क्या कि स्टॉक मार्केट भी डाउन चला जाएगा, प्राइस जो रहेगा उसका गिर जाएगा, तो आपको भी लॉस हो जाएगा। हर चीज है कि न्यूज एंड इवेंट्स, मान लीजिए जैसे कोविड आ गया, रिसेशन आ गया, कोई भी वॉर चल रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में, इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं, या एआई आ गया, तो होगा क्या कि इससे भी मार्केट वॉलेटाइल होता है। अब जैसे मतलब एआई की मैंने एग्जांपल दिया, बाकी तो देखो आपने सुना ही होगा, एआई की बात करो, अब एआई में आप ये भी सुने होंगे कि एआई में कुछ कंपनी, जिससे मान लीजिए बोलते हैं कि कुछ कंपनी बहुत ग्रो हो गई, कुछ कंपनी डाउन हो गई। अब क्या हुआ कि कुछ कंपनी जो ग्रो हो गई हैं एआई की वजह से, उन्होंने एआई के अडेप्ट कर लिया, तो उनके जब भी वो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट लिस्ट करेंगे तो उनका स्टॉक प्राइस बढ़ गया होगा। जो लोगों ने उस इन्वेस्ट करा होगा शुरुआत में उसमें, आज वो अच्छा पैसा कमा रहे होंगे। बट जो कंपनी एआई की वजह से ग्रो नहीं कर पाई, वो अडेप्ट नहीं कर पाई एआई को, और या तो बंद हो गई या कम हो गया, उनका लॉस हो गया उन कंपनी को, या लेस प्रॉफिट हो गया, तो जो भी लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होंगे उनको लॉस हो जाएगा। सेम चीज है कि वॉर चल रहे हैं, वॉर चलने में कंपनी बिजनेस नहीं कर पा रही है, बिजनेस डाउन हो रहा है, तो स्टॉक प्राइस प्राइसेस कम हो जाएंगे, वॉर की वजह से भी। कोरोना भी आ गए थे, लोग डरे थे, देखो सोच रहे थे कि यार उस समय मार्केट में इश्यूज आया था, 2008 में भी रिसेशन आया था, उस समय भी हुआ था कि स्टॉक मार्केट प्राइसेस पूरे वहां लॉस हो रहा था, जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे थे उनको लॉस हो रहा था। तो ये सब फैक्टर्स के कारण इसी को न्यूज एंड इवेंट्स कहा जाता है, कि किस टाइप की न्यूज चल रही मार्केट में, उसके हिसाब से भी प्राइस अप या डाउन होते रहते हैं। और फोर्थ फैक्टर है इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब कंपनी का जीडीपी अगर अच्छा है, कंपनी में लोग इन्वेस्ट कर रहे, मतलब कंपनी कह रहा हूँ, कंट्री में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स हो गए, नई नई फैक्ट्रीज खुल रही हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, पूरा कंट्री ग्रो कर रही है ओवरऑल, तो भी स्टॉक मार्केट रहेगा, वो बढ़ेगा। और अगर वो मान लीजिए ग्रो नहीं कर रही है, तो स्टॉक मार्केट अपने कम हो जाएगा, तो इस फैक्टर से भी स्टॉक मार्केट बढ़ता है, कम होता है। अब इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, किस टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, दे होल्ड स्टॉक फॉर ईयर्स। लाइक होता है कि मान लीजिए अगर आप 1 साल या 1 साल से ऊपर किसी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि आप 1 साल तक आपने पैसा लगाया और बोले कि मुझे 1 साल पहले निकालना नहीं, प्राइस बढ़े कम हो कुछ भी मुझे नहीं निकाला, 1 साल 2 साल या जितने भी, मिनिमम 1 साल या उससे ऊपर अगर आपने पैसा लगाया है, तो आपको बोला जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अगर आपने 1 साल से कम में पैसा लगाया, मान लीजिए 5 महीने में, 8 महीने में, या 1 महीने में, या 10 दिन में अगर आप पैसा बस लगाए और निकाल लिए, तो आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स बोला जाएगा। एक और होते हैं इन्वेस्टर्स, और ट्रेडर्स होते हैं।
ट्रेडर्स क्या होते हैं कि जो बाय और सेल क्विकली करते हैं। एक होते हैं कि देखिए कि होता क्या है कि एक होता है कि जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में और लॉन्ग टर्म जाते हैं कि मिनिमम 5 महीने 6 महीने 1 साल तक जाते हैं, कहते हैं कि या 20 साल भी कभी कभी इन्वेस्ट कर रखते हैं कि मुझे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म में के लिए इन्वेस्ट करना है, एक बड़ा अमाउंट करना है, छोटा अमाउंट जो भी करना है लॉन्ग टर्म में। एक टाइप के लोग होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। एक और टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको ट्रेडर्स बोला जाता है। उन लोग 6 महीने या 8 महीने 1 साल या 10 साल का वेट नहीं करते, 20 साल का वेट नहीं करते। उनको कहते हैं उनको क्विक प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए। उनका सिंपल से उनको बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग, ये स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है। उसका मतलब क्या होता है, सेम डे खरीदा सेम डे बेच दिया। 50 रुपए का शेयर खरीदा, उसका 60 रुपए प्राइस हुआ या 52 हुआ प्राइस, बेच दिया 52 में, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 50 रुपए खरीदा, अभी चल रहा है एकदम से कम 40 रुपए हो गया, थोड़ा रुक गए। कुछ देर बाद 1 घंटे बाद देखे वो 70 रुपए हो गया या 55 रुपए हो गया। जैसे ही 55 रुपए हुआ या 70 रुपए हुआ, तुरंत देखो बेच दिए, अपना प्रॉफिट निकालिए। इसको इंटरडे ट्रेडर भी बोला जाता है। सेम डे खरीदा सेम डे बेच दिया, और लोग उतना लंबा नहीं सोचते। इस टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, ये होते हैं मार्केट में। अगर मैं बेसिक टिप्स दूं अगर बिगिनर्स के लिए, तो पहली चीज है कि स्टार्ट स्मॉल। स्टॉक मार्केट में बात करूं, मैं अपनी बात करूं, अभी तो मैंने 20 रोका हुआ है। मैं मोस्टली एफडी आरडी में करता हूं। मैं सोच रहा हूं इसमें भी वापस करूं, बट मैंने जो पहले जो इन्वेस्ट किया था छोटे छोटे अमाउंट, उसमें क्या रहता है कि 10 रुपए का भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 20 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, लर्न करने के किस मार्केट कैसे चलता है। इस तरह का मैंने इन्वेस्ट किया था, छोटे छोटे प्रॉफिट हो रहे थे। फिर कोई रीजन से, मैं कोविड टाइम की बात कर रहा हूँ, उसके बाद भी देखो मैं थोड़ा जॉब में बिजी हो गया, तो उसमें नहीं दिमाग एफर्ट नहीं डाला, इसलिए मैं उस चीज से अलग हो गया था। बट मैं क्यों बता रहा हूँ कि मैंने भी उस समय थोड़े कुछ समय के लिए 5-6 महीने के लिए करा था, बट मैंने एकदम से लाख रुपए नहीं लगा दिए, 50,000 रुपए नहीं लगा दिए। मैंने भी छोटे 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए से ही ट्राई किया था। तो होता क्या है कि अगर आप इतने छोटे अमाउंट से ट्राई करते हो, क्या होगा, अगर मान ली लॉस हुआ तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं ये बोल रहा हूँ 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए मंथली बोल रहा हूँ, तो आपको लॉस नहीं होगा, आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट फायदा ये चीज है कि देखो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो इन पैसों से, इतने छोटे अमाउंट से आप मार्केट वॉलेटाइल देख सकते हैं। 10 रुपए की चीज 12 हो गई, 10 की चीज 20 हो गई, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, तो आप थोड़ा फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐप में आकर चेक कर सकते हैं, कि किस तरह बढ़ रहा है। उसमें लिखा रहता है किस टाइप के स्टॉक्स रहते हैं, हैं? हम्म, हम्म। निफ्टी 50 के बारे में बताता है, सेंसेक्स के बारे में बताता रहता है। अब आप बोलेंगे निफ्टी 50 क्या होता है? निफ्टी 50 होता है, 50 होता है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज रहती है। हम्म, उनका एक पूल रहता है। हम्म, जो जो एक्सचेंजेस रहते हैं, जो मैंने बताया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड रहते हैं। टॉप 50 कंपनीज जो रजिस्टर्ड रहती है एक्सचेंजेस में, उसको निफ्टी 50 कहा जाता है। और सेंसेक्स का होता है जो टॉप 30 कंपनीज रहती कंपनी इंडिया की, वो जो एक्सचेंजेस में रजिस्टर्ड रहती है उसको सेंसेक्स बोला जाता है। तो आपको सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना है, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना हो, किस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो, वो सब लिखा रहता है। कितने प्राइस में रहता है, उसमें कम प्राइस भी रहता है, ज्यादा प्राइस भी रहता है। तो बट आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करिए ताकि आपको पता चले कि इसका मतलब क्या है। जब आप उसमें टर्मिनोलॉजी देखेंगे तो आप उसको टर्मिनोलॉजी को उठाकर गूगल में सर्च करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। इस तरह जब आप पढ़ेंगे कि आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो देखो आपको इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, ना कि आप खाली बुकिश नॉलेज से पढ़ें। तो मैं ये बोलूंगा कि आप एक बहुत मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्ट करना चालू करिए। इसलिए नहीं कि आपको प्रॉफिट कमाना है, इसलिए आपको लर्न करना है। क्योंकि आप लर्न कर लेंगे तो कल अर्न भी कर लेंगे। खाली अर्न करने के लिए निकल जाएंगे मार्केट में और उसको लर्न नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई मतलब नहीं, आपको लॉस ही लॉस होगा। तुक्का कभी ना कभी फंस जाए अलग बात होती है, बट मोस्टली लॉस होगा। तो इट्स बेटर
पहले लर्न करिए, समझने की कोशिश करिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी, बहुत छोटे अमाउंट से। सेकंड चीज, डू रिसर्च। आप जैसे मैं शुरुआत से बोलता हूँ, रिसर्च थोड़ा करिए। रिसर्च करने के लिए बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, पढ़िए उसका मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या होता है, उसमें लिखा है उसका मतलब क्या होता है। उसके लिए बेसिक अकाउंटिंग ट्यूटोरियल्स भी देखो, मैंने खुद उसके बारे में बताया हुआ है वीडियोस में। अगर आपको डाउट आप बताइए, मैं फिर से उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो आप इसके बारे में सर्च करिए, पी रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करिए, उसका लॉजिक क्या होता है, उसके मतलब क्या होता है, क्यों मैं बार बार उसके बारे में बोल रहा हूँ हर 2 मिनट में, पी रेशियो, उसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश करिए। ऐसे रिसर्च करते रहेंगे, कंपनीज का चार्ट देखिए कि बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, कम हो रहा है क्यों कम हो रहा है, तो उसकी न्यूज़ क्या है, लेटेस्ट न्यूज़ कंपनीज के, कंपनी के बारे में। ये सब जब आप रिसर्च करेंगे और फिर जाकर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फायदा होगा। थर्ड चीज है कि डोंट फॉलो रूमर्स। कभी कभार होता है कि फेक न्यूज भी चला दी जाती है सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया में, तो उसके बारे में मत जाइए। अब मैं अपना बताऊं ना, कभी भी आप मेरे देखें उसमें, अगर चैनल कहीं पर भी मैं पोस्ट करता हूँ, फेसबुक में या इंस्टाग्राम में मोस्टली है, तो अगर मुझे कोई पोस्ट देखा, चाहे फाइनेंस रिलेटेड कोई पोस्ट हो, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जाता हूँ चैट जीपीटी में, उसको अपलोड करता हूँ, बोलता हूँ क्रिएट न्यू इमेज, वो बना कर दे देता, मैं उस चैनल है, ठीक है। मैंने उसकी हेल्प ली, किसी का पोस्ट लेकर उसी तरह का न्यू इमेज बना ली, और थोड़ा बेनिफिट बेटर टाइप से अपनी फोटो डाल दी, अपने चैनल का नाम डाल दिया और उसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया है, चलिए ये तो बन गया, चलो ये तो आप भी कर सकते हो, बहुत सिंपल चीज है। बट अब मैं क्या कह रहा हूँ कि डोंट फॉर रूमर्स, मैं जो करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ, आप भी क्या करिएगा। मैं क्या करता हूँ, उसमें लिखता हूँ, इज दिस इंफॉर्मेशन 100% एक्यूरेट या करेक्ट। चैट जीपीटी बोलता है यस, ठीक है। अगर बोलता है कि नहीं 50% सही है 50% रॉन्ग है, बोलो शेयर द 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड क्रिएट इमेज। फिर आया, फिर उसको बोलो इज दिस 100% एक्यूरेट, हमारे लोगों नहीं 90% एक्यूरेट है, उन्हें नहीं 100% चाहिए। जब तक वो 100% एक्यूरेट नहीं बता देता है, और अगर 100% एक्यूरेट है बट उसके पीछे भी कुछ और लॉजिक है कि ये चीजें सिर्फ एक ओपिनियन है, कोई अभी सेक्शंस नहीं है, इस तरह का चैट जीपीटी बता देता है, तब जाकर मैं उस चीज को, फाइनल इमेज को पोस्ट करता हूँ इस तरह से। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जब भी अगर आपको सोशल मीडिया में कहीं पर भी कुछ दिखे कि आपको इसका शेयर का स्टॉक मार्केट खरीदना चाहिए, आप सिंपल से चैट जीपीटी में जाकर सर्च डालिए, उसको बोलिए कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है क्या, क्या ये इसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों होगा, और मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन दो। इस तरह क्वेश्चंस अगर आप चैट जीपीटी पूछेंगे, कंटिन्यूसली पूछते रहेंगे, और उसमें सजेशंस भी आते रहते हैं कि आपको और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए चैट जीपीटी के थ्रू, तो आपको फाइनल 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तब आपको समझ में आएगा कि हर चीज जो सोशल मीडिया में है वो करेक्ट नहीं है, चाहे मैं भी क्यों ना डाल रहा हूँ कुछ भी चीजें, आप उसको जाकर रिसर्च करिए, क्योंकि मैं भी कहीं से पढ़कर ही डाल रहा हूँ, मेरा खुद का तो नॉलेज है नहीं, मैं भी कहीं से बुक से पढ़ रहा हूँ, इंटरनेट से पढ़ रहा हूँ, उसके बाद ही आपको बता रहा हूँ ना कोई चीजें। हो सकता है इन्फॉर्मेशन गलत हो, अगर गलत हुई तो आप कमेंट करें, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। बट मैं खुद अगर कहीं पर दिखता हो तो मैं मानता नहीं उस चीज को, रिसर्च करता हूँ, सिंपल सी बात है। आप एलपीजी के बारे में कुछ कुछ बहुत फेक न्यूज, पेट्रोल पंप के हैं, उसके बारे में मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट भी किया था चैट जीपीटी की हेल्प से कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं है। हम्म, अभी मैंने पोस्ट कर, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया डाल दी, फॉर्म 16 पूरी तरह से गायब हो चुका है, दूसरा फॉर्म्स आ गए हैं वो चीज। तो मैंने जब चैट जीपीटी ने डाला तो उसने क्लियर बोला कि दूसरा फॉर्म आने की उम्मीद है, बट अभी फॉर्म 16 गायब नहीं हुआ है। मैंने उस पर बहुत क्वेश्चन करे चैट जीपीटी, तब जाकर उसका फाइनल इमेज बनाया। इस तरह के फेक रूमर्स होते हैं, तो आप लोग फेक रूमर्स पर भरोसा मत करिए, अपनी खुद रिसर्च करिए। आजकल चैट जीपीटी है तो उसमें क्वेश्चंस कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन ही मिलती रहेगी। और चीज है कि इन्वेस्टर्स, बेसिक टिप फॉर बिगनर्स में, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए स्टॉक मार्केट क्या होता है कि देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में अब इन्वेस्ट करेंगे ना, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, प्रॉफिट आ सकता है तुक्के में, बट बात है कि लॉस भी
वो जल्दी हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म क्या रहता है, जितना भी रिसर्च हुई है, ये स्टडीज बनी है, ये फाइंड आउट करे हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कि जब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करती हैं, तो कोई भी इन्वेस्ट करता है ना 1 ईयर उससे ऊपर, तो उनको प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, गारंटी नहीं रहती, चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ये रिसर्च हो चुकी है। इसलिए मेरा भी सजेशन रहेगा कि अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए आप जाइए। ठीक है। फिफ्थ वाला है डाइवर्सिफाई ऑफ पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो मतलब सिंपल सी बात है, जो मैंने एफडी में बताया था, कुछ पैसा एफडी में रखिए, कुछ पैसा आरडी में रखिए, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में रखिए, कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था पहले भी कि स्टॉक मार्केट में आप एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने क्या करा, ब्रोकर को बोला कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। ब्रोकर मतलब चाहे वो ऐप भी हो सकता है या डायरेक्टली जाकर किसी बैंक के थ्रू भी ब्रोकर से बात कर सकते हैं, कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी ब्रोकर से बात कर सकते हैं। बोला कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो वो आपसे एक पैसा लेंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब 500 रुपये मंथली अगर ले रहे हैं, और वो क्या करेंगे 500 रुपये 50-100 कंपनी में, जितने भी डिफरेंट कंपनी 25 कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे जाकर, है एक साथ। तो होगा उससे क्या कि मान लीजिए 50 कंपनी इन्वेस्ट किया, उसमें से 20% कंपनी का लॉस हो गया और 30% प्रॉफिट, या 25% लॉस, 25% 20% लॉस और 20-25% 30% का प्रॉफिट हो गया कंपनीज को। 30 - 20 कितना हुआ, 10। फिर भी अगर लॉस को कवर कर दिया जाए, 20 कर दिया, फिर भी 10% प्रॉफिट तो है ना। बट वही क्या हुआ कि अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट किया तो या तो डबल हो गया बिल्कुल, या तो बिल्कुल जीरो हो गया, तो वहां बहुत रिस्क है। तो अगर आप शुरुआत में हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप म्यूचुअल फंड्स में जाइए, वहां पर रिस्क रहता है, बट एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट जो डायरेक्टली शेयर होते हैं कंपनीज के, उससे थोड़ा कम रहता है। पहले म्यूचुअल फंड जाइए, उसको समझने की कोशिश करिए, उसके बाद जाकर देखें आप स्टॉक मार्केट में जाइए, म्यूचुअल फंड को रिसर्च करिए, समझिए, उससे नॉलेज जो है, फिर स्टॉक मार्केट रिसर्च करिए, छोटा अमाउंट डालिए, समझिए, फिर धीरे 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 कर कर बड़ी छलांग लगाइए। एकदम से बड़ी छलांग लगाएंगे तो आप गिर जाएंगे मुकेबल, तब वो कभी मत करिएगा। तो आज अब उन्हें क्या पढ़ा कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या है, वाई कंपनीज पीपल पार्टिसिपेट, एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या क्या होते हैं। तो मैं फाइनल एडवाइस यही देना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट इज अ टूल फॉर वेल्थ क्रिएशन, नॉट गैम्बलिंग। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट कोई गैम्बल नहीं है, वेल्थ क्रिएशन करने का एक टूल है, जहां आप अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हैं, पैसा बढ़ा सकते हैं, समझदारी से रिसर्च कर कर। तुक्का नहीं लगाना, टिप नहीं लेना है, टिप और तुक्का एक ही बोलूंगा कि आपने कहीं न्यूज में देख लिया, किसी ने बोला, वो नहीं करना है। मैं फिर से बोलूंगा, आपको खुद रिसर्च करना। अगर आपको कोई टिप दे रहा है, वहां से एडवाइस लीजिए, 10 जगह से एडवाइस लीजिए, नोट इट डाउन करिए, उसको रिसर्च करिए कि ये बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करिए विद द हेल्प ऑफ गूगल, चैट जीपीटी, खुद पढ़िए उसके बारे में, उस कंपनी की, जिस कंपनी के बारे में बोल रहे हैं इन्वेस्ट करना, उस कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, पी रेशियो देखिए, उसके बाद जाकर देखो आप, उसके बाद भी छोटा अमाउंट लेकर इन्वेस्ट करिए, बहुत छोटा अमाउंट, चाहे वो 50 रुपए हो, 100 रुपए हो, 500 रुपए हो, और छोटा अमाउंट लेकर ऐप के थ्रू ही इन्वेस्ट करिए, धीरे धीरे लर्न करिए, फिर जाकर देखें, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करिए। हम्म। अब स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक टर्म्स समझते हैं क्या होता है। जैसे पहला होता है सेंसेक्स, सेंसेक्स के बारे में बताया था। सेंसेक्स कलेक्शन ऑफ टॉप 30 स्टॉक, जो टॉप 30 स्टॉक्स है, टॉप 30 कंपनीज के इंडिया में जो है, वो जो रजिस्टर्ड है एक्सचेंज में, उसको सेंसेक्स कहा जाता है। और ये मोस्टली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहती है। दो टाइप के एक्सचेंज होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में
सेंसेक्स होता है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी 50 होता है। निफ्टी 50 क्या होता है? टॉप 50 कंपनी जहाँ रजिस्टर्ड होती हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, जहाँ पर हम शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं। सेकंड चीज सेबी। सेबी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या होता है? ये एक रेगुलेटेड मार्केट बॉडी होती है जो स्टॉक मार्केट्स होता है, जो भी लेन देन हो रहे हैं, हो सकता है कि जो इसके शेयर मार्केट में हो रहा है घपलेबाजी भी हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है। तो ये उस मार्केट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अनफेयर प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही हैं, उसको रेगुलेट करने का काम सेबी करती है। जैसे हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, और भी स्कैम्स आए दिन होते रहते हैं, पहले भी होते थे। उस समय इतना स्ट्रांग नहीं था ये बॉडी, बट अब स्ट्रांग हो गई। तो अब कोई भी इस तरह के स्कैम होते हैं, बैंक में हो, कहीं से भी स्कैम हो स्टॉक मार्केट में, तो ये नजर रखते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से, ताकि उस चीज को रोका जा सके या बंद करा जा सके, फ्रॉड ना हो लोगों के साथ अननेसेसरी। अब थर्ड होता है डीमैट अकाउंट। डीमैट को डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट भी बोला जाता है। ये होता है क्या कि मान लीजिए अगर आपको किसी कंपनी का स्टॉक परचेज या सेल करना है, कहाँ करेंगे? डीमैट अकाउंट होता है, जैसे बैंक अकाउंट होता है ना, वैसे ही एक डीमैट अकाउंट होता है। उसमें आपकी डिटेल्स डालो, पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए। वो डिटेल्स डालकर आपका डीमैट अकाउंट ब्रोकर बना देगा। ब्रोकर बनाने उसके बाद क्या होगा, उसमें लिख कर आएगा कि आपको ये स्टॉक परचेज करना है, 50 रुपए खरीदे, वो उसका 60 रुपए प्राइस होगा, तो आप उसको सेल कर दिए। बट आप खरीद खरीद बेच कहाँ पा रहे हैं? वो डीमेट अकाउंट में। तो एक डीमेट अकाउंट एक अकाउंट आपको देता है ब्रोकिंग फर्म, जिससे आप शेयर्स को परचेज और सेल कर सकते हैं। ट्रेडिंग होगा। ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग होता है कि शेयर्स को परचेज और सेल करने का जो प्रोसेस रहता है, उसको ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे इंटरडे ट्रेडिंग की बात करो, सेम डे परचेज कर रहे हो सेल कर रहे हो, या एक साल बाद अभी परचेज करे और एक साल बाद सेल कर रहे हैं, दोनों चीज ट्रेडिंग में आ गए। अगर एक साल के ऊपर है तो लॉन्ग टर्म, एक साल या 6 महीने तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आ जाएगा, और इन्वेस्टर्स कहेंगे। और अगर सेम डे हो तो इंटरडे ट्रेडिंग हो जाएगा। स्टॉक इंडेक्स के बारे में, स्टॉक इंडेक्स क्या होता है? एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है दैट मेजर फाइनेंशियल मार्केट फ्लक्चुएशंस। तो एक स्टॉक इंडेक्स वो होता है कि जब भी मार्केट में फ्लक्चुएशंस जो भी हो रही, उतार चढ़ाव जो भी हो रहा है, उसको मेजर करने का काम जो रहता है वो स्टॉक इंडेक्स करता है। कितना प्रॉफिट, कितना शेयर बढ़ा, कितने 100 रुपए से अगर 150 हुआ है तो 50 रुपए से बढ़ा, 100 रुपए से 50 रुपए हो गए तो 50 रुपए का लॉस हुआ। इस तरह इस चीज को मेजर कंटिन्यूसली करने का काम होता है स्टॉक इंडेक्स। जो भी एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो मेजर करता है इस चीज को, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं स्टॉक इंडेक्स। एक और टर्म है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वाइड रेंज ऑफ एसेट्स दैट आर ओन्ड बाय इन्वेस्टर्स। डिफरेंट टाइप के एसेट्स रहते हैं इन्वेस्टर्स, लाइक गोल्ड, स्टॉक्स, फंड, डेरिवेटिव, प्रॉपर्टी, कैश। एक इन्वेस्टर्स जो इतनी सारी चीजों में इन्वेस्ट करता है, डिफरेंट कैश में, डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट कर रहा है, गोल्ड में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, फंड्स में, बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका एक पोर्टफोलियो बनाते हैं कि एक इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो है। बंच ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको ओवरऑल सारे इंस्ट्रूमेंट्स बोलेंगे, एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो हो, उस चीज को पोर्टफोलियो कहा जाता है। एक होता है बुल मार्केट और बियर मार्केट। बुल मार्केट क्या होता है? जब प्राइस कम बढ़ता है मार्केट का, तो उसको बुल मार्केट का जाता है। बियर मार्केट में क्या होता है? प्राइस जब डाउन होता है। बुल मार्केट में क्या होता है? कंपनी रेवेन्यू ज्यादा बढ़ाती है, हाँ? और और जब एज द इकोनॉमी ग्रो, कंज्यूमर्स आर मोर लाइकली टू स्पेंड। क्या होता है कि बुल मार्केट में क्या होता है कि शेयर प्राइसेस जब भी बढ़ते हैं वो चीज, तो लोग स्पेंड ज्यादा करते हैं खरीदने के लिए शेयर्स हैं। उससे क्या होता है? कंपनी ग्रो ज्यादा होती है, तो बुल मार्केट कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है। और बियर मार्केट क्या होता है कि जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है, तो उसमें डाउन हो जाती है, तो प्राइसेस क्या होता है? कंज्यूमर लेस स्पेंड करते हैं, क्योंकि प्राइस उसका स्टॉक के प्राइसेस
पूरा लॉस हो रहा है कंपनीज को, तो अब वो इन्वेस्ट तो करेंगे नहीं, तो इकॉनमी भी डाउन हो जाती है पूरी, और इसको रिसेशन ही बोला जाता है। तो ये कब आता है रिसेशन? मोस्टली बियर मार्केट में आता है। आईपीओ, आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखिए आईपीओ ये हो, सिंपल से लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ, कोई भी कंपनी जब पहली बार पब्लिक में जाती है, बोलती है कि आप मेरी कंपनी में, मुझे 50 लाख की जरूरत है, 1 करोड़ की जरूरत है, आप मुझे दीजिए, और उसके बदले आप मेरी कंपनी का इतना हिस्सा ले सकते हैं। जब पहली बार जाती है मार्केट में इस तरह, उसको इनिशियल आईपीओ कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक और टर्मिनोलॉजी है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? कैश और रिवॉर्ड दैट अ कंपनी प्रोवाइड्स टू इट्स शेयर होल्डर्स। जब भी कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, तो मान लीजिए अगर मैं एक इंसान हूँ, मैं कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहा हूँ बहुत समय से, कम पैसा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत लॉयल हूँ। तो होता क्या, मैं कंपनी शेयर होल्डर बन गया, वो भी प्रीमियम शेयर होल्डर, बहुत समय से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को खुश रखने के लिए, रिटेन करने के लिए फ्यूचर में भी कंपनी डिविडेंड देती है अपने प्रॉफिट का, कुछ एडिशनल परसेंटेज देती है, पैसा देती है, वो चाहे वो कैश पेमेंट हो, स्टॉक्स के नाम पे हो, अदर फॉर्म में मुझे देगी, ताकि मैं खुश रहूं। और क्योंकि जब फ्री में तो रहूंगा नहीं, जब मुझे कोई एडिशनल बेनिफिट जो मिलेगा तो ही मैं रहूंगा। तो कंपनी को खुश करने के लिए इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को एडिशनल जो पेमेंट करती है अलग अलग माध्यम से, उसको डिविडेंड कहा जाता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल का नाम है अश्वनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड, और इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे फेसबुक चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल अश्वनी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड नाम से ही है, ताकि, और मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लस आप मुझे ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टाइप का चाहिए। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं कि मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ वीडियोस बनाने में, ताकि आपको ही हेल्प हो, मेरे को बस नहीं, आपको भी हेल्प हो, आपको भी अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिले, और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले, और प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन मिले, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दैट इज मोर वेलकम। और ये वीडियो पूरा फ्री है, तो आप सब्सक्रिप्शन के वो चार्जेस लगते हैं, आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊंगा ना, तो आपको तुरंत एक, जब भी आप यूट्यूब देख रहे होते हैं तो ऊपर मैसेज टाइप से आता है कि हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, इस तरह के आपको वीडियोस कंटिन्यूसली पॉपअप होते रहते हैं ना मोबाइल के ऊपर। तब क्यों होते रहते हैं? क्योंकि आपने उस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपको पता चलता रहेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा डाल रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर, कमेंट भी कर सकते हैं उन लोगों के साथ भी जो लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपको, मैं आपको फिर लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, आपको इन्वेस्ट करना है करिए, नहीं करना नहीं करिए, वो आपकी चॉइस है, बट एटलीस्ट नॉलेज तो रखिए। नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नॉलेज आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा, जॉब में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। नॉलेज हर चीज़ का होना चाहिए, तो एटलीस्ट नॉलेज के लिए तो आप ये देखिए, और ये नॉलेज के लिए आप शेयर करिए। अगर आपको उसके आगे भी सोचना है तो मोर देन वेलकम। बट बात है कि चाहे मेरी वीडियो हो या किसी की वीडियो हो, 100% ट्रस्ट नहीं करना है, आपको जाकर रिसर्च करना है, पढ़ना है, उसके बाद कुछ, भले 10 रुपये भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 रुपये मेहनत की कमाई है, तो जाकर इन्वेस्ट करना, मेरे कहने पर, किसी कहने पर इन्वेस्ट नहीं करना है। सुनना सबकी बात है, रिसर्च कर कर करना है। क्लियर है? कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, किसी बात में आकर इन्वेस्ट नहीं करना है, मैं आपको फिर से बोलूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।